आज हम बताएंगे बंदपास का नियम। बंदपास का नियम कुछ ऐसे होता है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया होता है। बंदपास का नियम यानी जो किरचॉफ वैज्ञानिक था उन्होंने ये बताया कि इस सर्किट में करंट को हम अलग अलग कैसे करेंगे। आप घरों में वायरिंग देखे होंगे और बहुत सारे ऐसे चीजें देखे होंगे, जितने भी सर्किट होता है वो सब पैरेलल में जुड़ा होता, समांतर में जुड़ा होता। उसमें हमें करंट हम डायरेक्टली इस तरीके से नहीं बता सकते हैं कि करंट इसमें इतना एम्पियर है, इतना एम्पियर है। लेकिन किरचॉफ ने क्या किया, उन्होंने आसानी से एक समीकरण दिया, एक नियम दिया, और समीकरण नियम से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सर्किट का बंदपास का आसानी से हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। बहुत इजी इक्वेशन दिया, लेकिन इक्वेशन को थोड़ा सा गौर से आप समझने का प्रयास करेंगे कि इसके इक्वेशन कैसे बनेंगे, इसके नियम क्या है। नियम आप जान गए तो डेफिनेटली आप कोई भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं, सारे के सारे न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। ये बात है। जैसे कि हम बंदपास का नियम हम ये कह सकते हैं, किरचॉफ ने ये बताया कि किसी बंदपास में उन्होंने देखिए बंदपास कितना बन गया, एक बंदपास आपका ये बन गया और एक बंदपास आपका ये बन गया, दो बंदपास हो। बंदपास दो ही नहीं बल्कि और भी बंदपास हो सकता है। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं कि केवल सर इसमें दो बंदपास है, कहीं 3, 4 या 5 या और भी बंदपास आए तो हम क्या करेंगे, नो प्रॉब्लम। इसमें पहले हम आपको दो बंदपास के लिए बताएंगे, और भी बंदपास हम आपको न्यूमेरिकल लगाते समय बताते समय बताएंगे। लेकिन आपको इतने इक्वेशन पता हो जाए तो चाहे जितना भी आपका बंदपास हो, चाहे जितना प्रक्रिया हो, हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बंदपास का नियम हम बात करेंगे। जो बंदपास का नियम है, इसका दूसरा नाम जो होता है, इसे उल्टता का नियम कहते हैं। उल्टता का नियम कहते हैं, ठीक है ना। बंदपास के दूसरे नियम को उल्टता का नियम कहते हैं। और इससे पहले संधि का नियम आप बता चुके हैं, ठीक है। और ये जो नियम होता है, हम फिर से दोबारा इसको दोहरा दे रहे हैं, ये जो होता है धारा का नियम पर होता है। धारा का नियम, ये धारा के नियम पर होता है, और ये जो होता है उल्टता का नियम। लेकिन यदि हम कंसर्वेशन आप बात करेंगे कि किस संरक्षण पर होता है, तो कंसर्वेशन जो होता है, ये जो होता है धारा का नियम, ठीक है ना, ये होता है किस पर, आवेश संरक्षण पर होता है। आवेश संरक्षण पर यह लागू होता है, कंसर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। आवेश संरक्षण का नियम आप पहले से जान रहे होंगे। किसी परिपथ में ना आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आवेश संरक्षण। लेकिन उल्टता का नियम जो होता है, ये ऊर्जा संरक्षण पर लागू होता है। किस पर, ऊर्जा संरक्षण पे लागू होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये हमेशा बताया जाता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ना तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि बंदपास का नियम क्या होता है। प्रत्येक परिपथ में बहने वाली धारा, हेलो, प्रत्येक परिपथ में बहने वाली धारा किसी, या फिर हम कह सकते हैं किसी बंदपास में बहने वाली धारा, ये धारा आई होगी, किसी बंदपास में बहने वाली धारा उनके संगत प्रतिरोधों के, समझिएगा, यानी किसी बंदपास में बहने वाली धारा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीच घटती हो, ठीक है ना। इनका गुणनफल, बात समझिएगा, गुणनफल का मतलब I1 R1, तो केवल इतने, केवल इसी में धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, बल्कि इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी आपका रेजिस्टेंस है और इसमें भी आपका प्रतिरोध है और इसमें भी आपका क्या है, प्रतिरोध है। तो हम करेंगे क्या, धारा को प्रतिरोध के साथ गुणा कर देंगे। हेलो, धारा के साथ प्रतिरोध को हम गुणा कर देंगे। और देखिए, आप जानते हैं कि आई आर किसके बराबर होता है,
भी के बराबर होता है। इसीलिए तो उल्टता का नियम कहते हैं, इसीलिए उल्टता का नियम कहते हैं। ठीक है, बंद पास को उल्टता का नियम कहते हैं और संधि का नियम धारा का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें धाराओं का योग कर रहे थे, बीजगणितीय योग कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, उल्टताओं का। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी बंद पास में प्रत्येक परिपथ में बहने वाली धारा उनके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग तथा उनके सेलों के, ये सेल आपके हो गए, उनके सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। किसी बंद पास में बहने वाली धारा उनके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग तथा सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम इक्वेशन की बात करेंगे। कैसे इक्वेशन लिखेंगे, कुछ इक्वेशन, कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको जानना जरूरी होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। जैसा कि हम इसमें क्या, ये सेल है, ठीक है, सेल को क्या बोलते हैं, विद्युत, इसमें होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल होता है, EMF, इलेक्ट्रिक मोशन फोर्स, इलेक्ट्रिक मोशन फोर्स विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सेल है, ये प्रतिरोध है, इनके लिए सेलों का प्रतिरोध हो गया और इस सेल के द्वारा करंट आपका I1 होगा। यदि सपोज सेल इस तरीके से दे रखा हो, डायरेक्शन, इसमें मेन चीज होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन हमें मालूम है तो आसानी से कर सकते हैं। यदि करंट आपका इधर से हो रहा है, मतलब इधर से, ठीक है ना, इधर से जा रहा है माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, तो जो सेल आपका यहाँ दे रखा है E1, तो ये आपका हो जाएगा कैसा, माइनस से प्लस जाएगा तो प्लस का हो जाएगा E1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से प्लस तो प्लस E1 या E। यदि आपका यही सेल इस तरीके से दिया हो और करंट आपका इधर की तरफ हो, ये हो, और यहाँ पे E2 दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये दोनों रूल आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये आपको ये पता होना चाहिए कि जैसा कि हमारा करंट इधर से प्रवाहित हो रही है, तो यदि सपोज करंट धारा की दिशा में, ठीक है, यदि धारा की दिशा में, ये ध्यान देंगे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में आपको चिन्ह कैसा लेना, माइनस चिन्ह के साथ लेना है। जो आपको IR लेना है वो किसके, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। लेकिन यदि धारा के कैसे है, धारा के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो आपको प्लस चिन्ह के साथ आपको ये लेना होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा। यदि धारा की दिशा में है तो ऋणात्मक, धारा के विपरीत दिशा में है तो धनात्मक आएगा। ठीक, तो चलिए हम इक्वेशन बनाते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं A B C D E और ये लिख लेते हैं नाम। तो इसमें बंद पास कितने हैं, 1 और 2, और राउंड किधर से कर रहा है, करंट किधर से, करंट इधर से इधर की तरफ है कि नहीं है, और इस बंद पास में करंट किधर से, इधर से इधर की तरफ है ना। चलिए, तो सबसे पहले बंद पास क्या लेंगे, A B C F A। ये नहीं कि आप क्या किए A B C F ले लिए, नहीं, क्योंकि यदि आप A B C F ले लेंगे तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये खुला है और ये बंद पास नहीं बनेगा, ये लूप नहीं बनेगा। ठीक है ना, इसको पूरा जहां से आप चलते हैं वहीं से फिर से आपको दोबारा लिखना होगा A B C F A। तो आपको क्या करना होगा, लिखोगे बंद पास A B C F और A। ठीक है ना, ये आता है। उसके बाद हम नियम इधर लिखे हुए हैं, इसी नियम से हमको चलना है। यदि हमें नियम आता है तो इक्वेशन चाहे जैसा हो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इधर से चल रहे हैं, तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि A B यानी किधर चल रहे हैं, धारा की दिशा में। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इधर है कि नहीं है, धारा की दिशा में चल रहा है, और धारा की दिशा में धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का होगा। तो हम चिन्ह कैसा ले लेंगे, माइनस
I1 और ये हो जाएगा R1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब ये इधर से घूम के आएंगे और फिर इसको इधर ही जाना, क्योंकि मतलब यानी बंद पास पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जब उल्ट इधर से जाएंगे तो डायरेक्शन आपका इधर से है, तो हम ये देख पा रहे हैं। एक चीज और आप ध्यान देंगे, एक चीज और ध्यान देंगे, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक आप चले हैं तो आप लिख लेंगे कि धारा की दिशा में ऋणात्मक होता है, तो I1 R1 आपने माइनस का लिख लिया। हम साथ में सेल का विद्युत वाहक बल भी साथ में लिखते जाए, जैसा कि आपको हमने बता चुके हैं कि माइनस से प्लस की तरफ है, तो विद्युत वाहक बल जो E होगा सेल वो धनात्मक होगा। तो आप किधर से चलना है, माइनस से प्लस की तरफ चलना है। देखिए डायरेक्शन आपका इधर है कि नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ, तो सेल आपका कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, E1 हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारा सर्किट पूरा हो गया। फिर ये वाला जब इधर जाएंगे तो डायरेक्शन हमारा इधर है, तो हमारा डायरेक्शन उल्टा यानी विपरीत होने की वजह से यदि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो आपको चिन्ह प्लस में लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, I2 R2, यानी दोनों का गुणन यानी गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्लस I2 R2। अब हम सेल की बात करेंगे, तो सेल हमारा किधर से किधर जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से किधर जा रहा, माइनस, तो कैसा हो जाएगा, प्लस से माइनस जा रहा तो माइनस आप ले लेंगे, ठीक है ना। यानी माइनस का क्या हो जाएगा, इसका नाम हम क्या लिख लें, 2 लिख लें, जैसे कि 1 है फिर 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का E2 हो जाएगा और बराबर, अब हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, तो हम इसको बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है ना। पूरा समीकरण बन गया इक्वल टू 0 कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेल को हम उधर भेज देंगे और यानी इसको इधर ही रखेंगे, तो जैसा कि ये दे रखा माइनस का I1 R1, फिर ये लिख लेंगे प्लस का I2 R2, फिर इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर, ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस का E1 हो जाएगा, और ये इधर इसको ले आएंगे तो माइनस है, इधर जाता है तो प्लस में हो जाता है, नियम होता है पक्षांतर करने पर, तो प्लस का आपका हो जाएगा E2 हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें हमारा नियम ये होता है कि पहला जो होता है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो ऐसा ना करें कि माइनस हम कॉमन ले लें, ब्रैकेट लगा लें, माइनस वाला हमारा प्लस में हो जाता है, I1 R1, और माइनस प्लस वाला किस में आ जाता है, माइनस में हो जाता है, तो माइनस का I2 R2 ब्रैकेट 1 बराबर। अब हम करेंगे क्या, सेम कंडीशन इसमें भी वही करेंगे, माइनस में बाहर ले लिए, जो कंडीशन इधर करेंगे वही कंडीशन इधर कर लें, माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो माइनस कॉमन लीजिए तो प्लस का हो गया E1 और ये माइनस का हो गया E2 हो गया। अब ये माइनस माइनस हमारा कट गया, बचा के I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस, ये समीकरण आपका हो गया पहला समीकरण। बंद पास का पहला समीकरण हमने यहाँ पे बता दिया। अब बंद पास हम दूसरा लेंगे, बंद पास दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, FCDEF। दूसरा बंद पास क्या होगा, बंद पास अब सेकेंड ले लेंगे, बंद पास क्या हो जाएगा, FCDEF, ये बंद पास हो गया, ठीक है ना। यानी बंद पास हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा बंद पास हम लिखेंगे FCDEF। वही प्रक्रिया सब कुछ हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन हमारा धारा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा धारा की दिशा में माइनस का I2 R2, ये क्या है धारा की दिशा में, तो I2 R2 से हमारा क्या माइनस है प्लस आ रहा है, डायरेक्शन हमारा इधर है, तो ये हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, ये सर्किट पूरा होने के बाद फिर हम नीचे आएंगे, इस वाले में करंट कितना है, इस वाले करंट में I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 होने का कंडीशन क्या है, हेलो, I1 प्लस I2 होने का मतलब इसमें क्यों, देखिए अभी हमने संधि का नियम इससे पहले आपको बता चुके हैं, ये संधि का नियम से
ये I1 इधर से आ रही है करंट, इस वाले में करंट I2 आ रही है, तो तीसरे सर्किट में जाके I1 प्लस I2 हो जाएगा। क्योंकि क्या कर रहा है, ये संधि के अंदर यानी संधि पे जाके मिलना, और जो संधि पे जाके मिलेगा वो धनात्मक हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 किसके साथ, रेजिस्टेंस R3 के साथ। तो क्या करेंगे सुनिए, अभी इधर से हम इधर जाएंगे तो करंट I1 प्लस I2 किधर धारा की दिशा में, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का I1 प्लस I2 ब्रैकेट बंद, प्रतिरोध कितना है इस पर R3। अब ये कंप्लीट हो गया, फिर पहुंचेंगे वहां पे, पूरा होने के बाद इसको 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिएगा माइनस का I2 R2 फिर प्लस E2 माइनस, अब इसको ओपन करेंगे इसके साथ गुणा करते हुए, तो माइनस का हो जाएगा कितना I1 R2, माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा R3 बराबर, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे माइनस का I2 R2 E को उधर लेके जाएंगे, तो माइनस का I1 R3 माइनस का I2 R3, और ये इधर जाएगा तो माइनस का बराबर माइनस का हो जाएगा E2 हो जाएगा। ये वाला उससे या प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का E2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, इसमें सब माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेते सब माइनस प्लस हो जाएगा। तो I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 और बराबर माइनस का E2, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो I2 R2 I1 R3 प्लस I2 R3 और बराबर क्या हो जाएगा E2, ये समीकरण आपका हो गया। बस यही इसी नियम से हम सारे में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका समीकरण हो गया, आप देख सकते हैं।